स्वागत है खुदाबंद की प्रेजेंस में आप सबका। हालेलुया। एक बच्चा जब छोटा होता है, 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का, और जब वो अपनी माँ के पास आता है और इशारों इशारों में बात करता है, रोता है किसी चीज को लेके, यहाँ करता है, उसकी माँ को झट मालूम होता है कि इसको ये चीज चाहिए। वो बोल के नहीं बोल सकता उसे भूख लगी है, लेकिन उसकी माँ जब वो रोता है या कुछ करता है, एक्शन करता है, तो उसकी माँ को मालूम होता है इसे भूख लगी है। तो उसकी माँ समझ जाती है इसको क्या चाहिए। लेकिन जब वो बच्चा 18 साल का हो जाए, 15 साल का हो जाए और बड़ा हो जाए, आप इमेजिन करो वही इशारे जो वो छोटे होते करता था, अपनी मां से फिर जाके ऐसे ही करे, आपको कैसा लगेगा? अपने बाप को वही इशारे जाके करे, रोए, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा मां को? बोलो माओ, चंगा लगेगा? न्याणा हले भी 18 साल का यही करे, रोवे अगे आके दसे ना कि रोटी चाहिए है, कि बनैन चाहिए है, कि पेंट चाहिए है, कि चाहिए, पैसे चाहिए। हाँ, चंगा लगेगा? एक समय होता है आप प्रभु के सामने एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं। आप रोते हैं, आपको अच्छी तरह से प्रार्थना करनी भी नहीं आती, तो भी आपकी वो प्रेयर सुन लेता है, आपको हील कर देता है, आपको चंगाई दे देता है, अभी आपको प्रार्थना करनी इतनी नहीं आती, अभी आप आत्मा में यही कर रहे हो, प्रभु तू मेरी सुनता क्यों नहीं, प्रभु तू मैनू चंगा क्यों नहीं करता, प्रभु जी मैनू छू लो, प्रभु मैनू चंगा कर दो, बच्चे वाली प्रार्थना। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, आप 3 साल से बड़े हो जाते हैं, आत्मिक 3 साल से, आपको बपतिस्मा लिए 2, 3 साल, 4 साल हो जाते हैं, आप मसीह में बढ़ने लगते हैं, आपको चर्च जाते हुए 4, 5, 6, 7 साल हो चुके हैं। अब अगर आप फिर से वो यही करोगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, बल्कि वो आप पर गुस्सा करेगा। क्योंकि जब 3 साल का बच्चा मां के सामने रो के यही करके मांगेगा, वो उसे प्यार से खिलाएगी, वो खुश होकर खिलाएगी, वो अच्छी तरह खिलाएगी। लेकिन जब 18 साल का, 15 साल का ऐसी हरकतें करेगा, तो वो गुस्सा करेगी, वो गुस्सा करेगी, क्योंकि वो मां अब मैच्योरिटी को, बड़प्पन को एक्सपेक्ट करती है कि अब ये बच्चा बड़ों की तरह बात करे, अब ये बड़ों की तरह मांगे, अब ये सियाना हो जाए, अब ये बचपने की बातें छोड़ दे। आप प्रार्थना करते, प्रभु जी मुझे चंगा करो, प्रभु जी मुझे छू लो, प्रभु जी आप ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आपकी पहले कुछ दिनों की प्रार्थना, पहले कुछ महीनों की प्रार्थना वो सुन ली जाती थी, और आपकी सुन ली जाती थी, आपको लगता है कि मैंने प्रार्थना की और मैं हील हो गया। लेकिन आपको यह नहीं पता, अब वो तो बचपना था आपका, आप छोटे बच्चे थे आत्मा में, और परमेश्वर आपकी ऐसी प्रार्थनाओं को भी सुन लेता था। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आपकी उम्र आत्मा में बड़ी हो जाती है, आपको मसीह में आए 4 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल हो जाते हैं, अगर फिर से आप वही प्रार्थनाएं करेंगे, तो वो प्रार्थनाएं जो पहले रिजल्ट लेके आती थी, अब वो रिजल्ट नहीं लेके आएंगी। और लोग कई बार क्वेश्चन करते हैं कि मैं जब पहले प्रार्थना मसीह में, जब मैं नया नया आया था ना, मैं प्रार्थना करता था ना, मेरी प्रार्थना सुनी जाती थी, मैं हील होता था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं, शायद वो नए नए लोगों को हील करता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि तब आप जब नए होते हैं, आप बच्चे होते हैं आत्मा में, वो आपके करलाने को, चिल्लाने को, यूं को भी सुन लेता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और आपको सारी चीजें दे देता है। लेकिन जब आप आत्मा में बड़े हो जाते हैं, अब वो ये चाहता है कि आपको मांगना आना चाहिए। अगर आपको भूख लगी है तो रोने से नहीं, आपको मांगना पड़ेगा, माँ मुझे खाना दो। अगर आपको कपड़े चाहिए, आपको मांगना पड़ेगा, मुझे कपड़े चाहिए। अगर आपको बाहर जाना है, आपको किराया चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको मांगना पड़ेगा। ट्यूशन फीस चाहिए, मांगना पड़ेगा। साइकिल चाहिए, मांगना पड़ेगा। आप बच्चे की तरह सिर्फ रोते थे, माँ आपका डायपर चेंज कर देती थी। आप रोते थे, आपको खाना देती थी। आप रोते थे, आपको सुला देती थी। वो सब कुछ जानती थी।
लेकिन अब आपको ऐसे नहीं चलेगा। आपको जो कुछ चाहिए, आपको वही चीज स्पेसिफिकली, वो चीज आपको उन्हीं शब्दों में प्रभु से मांगनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि जो चीज मुझे चाहिए वो बाइबल में एग्जैक्टली कहां लिखी है। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो अब यहीं रोने से, चिल्लाने से, करलाने से परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। चेले जा रहे नाव में और यीशु मसीह पीछे सो रहे हैं और तूफान आ गया नाव में। तूफान आ गया, सब नाव जब डूबने लगी, पानी भरने लगा। जब तूफान एक्सट्रीम चला गया तो चेले आके परमेश्वर को उठा के कहते हैं, प्रभु तेनू चिंता नहीं साडी, तेनू चिंता नहीं सी, तू सो रहे हैं परमेश्वर, तेनू चिंता नहीं सी, मर रहे हैं। परमेश्वर उठे और आप जानते हैं प्रभु को तो खुश होना चाहिए था कि संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। प्रभु को तो खुश होना चाहिए कि हाँ मेरे बच्चों आओ मेरे पास, मैं यही चाहता था कि तुम मेरे पास आओ। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर उनसे नाराज हुए, यीशु मसीह उनसे नाराज हुए और प्रभु ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, हे थोड़े विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां है। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने तो प्रभु को पुकारा है, कोई शारीरिक मदद के लिए नहीं पुकारा, उन्होंने प्रभु को गाली नहीं निकाली, प्रभु को उठाना भूल नहीं गए, पुकारना नहीं भूले, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनसे नाराज हुआ। और बाइबल कहती परमेश्वर उठे और कहा उस पानी को शांत रह और थम जा। लिखा आंधी थम गई और पानी शांत हो गया। यानी परमेश्वर ये चाहते थे कि अब चेले जो बड़े हो गए हैं, आत्मा में बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, वो खुद उस पानी को डांटें और खुद उस हवा को डांटें और उन्हें शांत और थम जाने के लिए बोलें। और प्रभु यीशु मसीह एक जगह जा रहे थे तो वचन कहता है, क्योंकि आज मैं आपको वचन जो दे रहा हूं थर्सडे का सेकंड पार्ट है, तो थर्सडे का कुछ हिस्सा मैं आज आपको दूंगा, बाकी आपको थर्सडे की मीटिंग में से सुनना पड़ेगा और उसके बाद मैं सेकंड पार्ट में चलूंगा। यीशु मसीह जा रहे हैं, बाइबल कहती है, और रास्ते में यीशु मसीह को भूख लगी और पेड़ के पास वो गए, और जब पेड़ में फल नहीं तो परमेश्वर ने कहा आज से तेरा फल कोई ना खाए। और यीशु मसीह चले गए। जब वापसी आ रहे थे सभी चेले और प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो चेलों ने कहा प्रभु देख, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, जिस पेड़ को तूने श्राप दिया था जड़ तक सूख गया है। पत्ते नहीं सूखे, जड़ तक पूरा पेड़। लकड़ी जब सूख जाती है उसका कलर चेंज हो जाता है, पत्तों का तो कलर दिखता है, लकड़ी का भी दिखता है जब पेड़ पूरा सूख जाता है। एक दिन में जड़ वाला पेड़, फल देने वाला पेड़, कभी सूखा दिखाओ कि एक दिन में पेड़ खराब हो जाए, आपको कहीं एग्जांपल नहीं मिलेगी। कहीं दिखाओ एक दिन में पेड़, पत्ते सब कुछ सूख जाए एक दिन में जड़ तक, कहीं एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। और वो पेड़ सूखा हुआ नहीं था पहले से। इस बात की गारंटी ये है कि यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के ऊपर फल ढूंढने गए थे, क्योंकि अंजीर का पेड़ तभी फल देता है जब उसके पत्ते हरे होते हैं और नए पत्ते निकलते हैं। जब नए पत्ते निकलते हैं और हरे हरे पत्ते निकलते हैं, पीछे से फल भी निकलता है। जब यीशु मसीह ने देखा कि पत्ते निकल रहे हैं तो फल भी होगा, अंजीर का पेड़ है, पत्ते निकले हैं तो फल भी जरूर होगा। लेकिन जब फल नहीं था तो परमेश्वर ने कहा तू सूख जाए, और नया पेड़, नए पत्ते निकल रहे, 24 घंटे के अंदर अंदर जड़ तक सूख गया। और यीशु मसीह ने कहा, मरकुस 11 उसकी 23 आयत में लिखा, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई उस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना करे वरन विश्वास करे, जो कहता है हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। यीशु मसीह ने कहा अगर तू पहाड़ से कहेगा यहां से हट जा, यानी अब परमेश्वर ये चाहते थे कि उसकी कलीसिया मैच्योर हो जाए। यीशु मसीह ने कहा मुझसे बात मत करो, मेरे सामने कंप्लेंट मत करो, सीधा अपनी मुसीबत से जाके बात करो। हे आंधी थम जा, हे समुद्र शांत हो जा। तुम मुझसे कंप्लेंट कर रहे हो अपनी बीमारी के बारे में, क्या तुम नहीं जानते कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो? तो प्रभु अब मैं क्या करूं? अपनी बीमारी से बात कर कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, तू यहां क्या कर रही है, तू यहां क्या कर रहा है, चल भाग यहां से यीशु मसीह के नाम। और कहता क्या कर, संदेह ना कर, समुद्र से बात कर, खुदा के पास मत जा कि प्रभु इस समुद्र को तू हटाता क्यों नहीं, इस पहाड़ को तू हटाता क्यों नहीं। परमेश्वर ने कहा पहाड़ से बात कर, डायरेक्टली अपनी मुसीबत से बात कर, बीमारी से बात कर, शैतान से बात कर, कर्जे से बात कर, तेरी बात को वो सुनना पड़ेगा उनको।
अब रोते रोते आते हैं प्रेयर लाइन में, मेरे ऊपर डिले का आत्मा काम करता है, मैं जो भी काम करता हूं डिले हो जाता है। तो तेरे शब्द कहां हैं? तो तेरे शब्द कहां हैं? बोल सुबह सुबह उठ के कि डिले का आत्मा मेरी जिंदगी में कभी काम नहीं कर सकता। आज से मैं सुपरनैचुरल स्पीड में आगे बढ़ रहा हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, आज से खुदाबंद का फेवर मेरे साथ है और मैं आगे जा रहा हूं। कहां रहेगा डिले? वो मर जाएगा, वो शर्मिंदा हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी और बिजनेस को छोड़ के चला जाएगा इन जीसस नेम। परमेश्वर ने जब मूसा को लाठी दी, मूसा को अधिकार दिए, सामने साथ समुद्र और पीछे थी फिरौन की सेना, और मूसा भागा भागा गया परमेश्वर के पास। ए प्रभु जी, परमेश्वर यहोवा, मैं तेरे नाम की दुहाई, परमेश्वर चुप कर, क्यों मेरे नाम की दुहाई दे रहा है तू? हम सोचते हैं यार हम तो परमेश्वर के पास आए हैं, हम तो प्रभु के नाम की दुहाई दे रहे हैं, प्रभु नाराज हो रहा है। यहोवा पिता ने कहा, क्यों मेरे नाम की दुहाई दे रहा है? तेरे पास जो छड़ी है उसे समुद्र के सामने लेके जा और उसे 2 भाग कर दे। तेरे पास अधिकार है, क्यों तू उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा है? तेरे पास मैंने वचन दिए हैं, तेरे मुंह में सामर्थ है, तेरे शब्दों में ताकत है, क्यों तू उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा है? मुझे पापा से मिलना, मेरे घर में डेथ्स हो रही है वीक के बाद। तो तुम्हारे शब्द कहां हैं? तुम्हारे शब्द कहां हैं? जो फैमिली बची है उनको बिठाओ, बैठो एक जगह गोल घेरे में बैठ, अपने हाथ पकड़ के बैठ जाओ जरा और वचन डिक्लेयर करो, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। बोलो बोलो, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। अपने हाथों को उठा के बोलो, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। बहने बोलो, मैं ना मरूंगी वरन जीवित रहूंगी, प्रभु के कामों का वर्णन करती रहूंगी। हालेलुया।